पाना, गुणों को प्रकाशित करना मानो अपना सर्वनाश करना है। दोषों को प्रकाशित करना, गुणों को छुपाना मानो भगवत प्राप्ति के लिए कमर कस लेना है। श्री गंभीरांतः प्रणय रहितो माधवे साधु लंभे, जो संत गंभीर मुद्रा में राधा माधव के चिंतन में निरंतर डूबे रहते हैं, ऐसे संतों का संग करो। कपटी, दंभी, रंभी ऐसे लोगों का त्याग करो। जड़ मनुष्य हो, जड़मती भी, तो भी ऐसे संतों के संग से वो महान साधक बन जाएगा। क्योंकि रस प्रकाश करने वाला, श्री राधा माधव का चिंतन करने वाला रसिक महापुरुष, जब उसका हम सानिध्य लेते हैं, उनके वचन सुनते हैं, उनके चरणों की सेवा परिचर्या भावना में रहते हैं, तो हमारी बुद्धि की जड़ता नष्ट हो जाती है। बुद्धि की जड़ता, संसार में भोगों में सुख है, यही जड़ता है। इसका नाश हुआ कि परमात्मा प्राप्ति के लिए बुद्धि विकल हो जाती है। धन्य है वो उपासक जिसकी बुद्धि परमात्मा प्राप्ति के लिए विकल है। न शमदमाद्यमस्ति विदितम नई स्वधर्म स्थिति, हरिचरणारविंद युगले सदैव मंदामति। उपरमणंच नास्ति कलुषान महत्कृपा दुर्लभा, तद शरणोह मध्य शरणम ब्रजामि वृंदावनम। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि मैं शम दमादि नियमों को नहीं धारण कर पाता हूं। यद्यपि वो तो सिद्ध पुरुष है, ये अपने लोगों के लिए कह रहे हैं कि यदि आपकी ऐसी भी स्थिति है तो चिंता नहीं करना। शम कहते हैं इंद्रियों का दमन करके उन पर विजय प्राप्त करना, और दम कहते हैं मन का दमन करके उस पर विजय प्राप्त करना। शमदम अर्थात इंद्रिय विजेता और मन विजेता। श्रीपाद कह रहे मैं शमदम आदि विषयों को नहीं जानता हूं, अर्थात इन नियमों का पालन करना मेरे बस की बात नहीं। स्वधर्म में भी मेरी स्थिति नहीं है, जो भागवत धर्म है इसमें भी मेरी स्थिति नहीं है। ये अपने लोगों के लिए बहुत काम की बात करे। हरिचरणारविंद युगले सदैव मंदामति, ऐसी मंदमति है कि हरिचरणारविंद के तरफ खिंचाव ही नहीं है, भोगों की तरफ खिंचाव है। ना मैं समदम जानता हूं, ना मेरी धर्म में स्थिति है, ना हरिचरणारविंद में प्रीति है, और उपरमणंच नास्ति कलुषान महत्कृपा दुर्लभा। जिन आचरणों से उपरति होना चाहिए वो है नहीं, अर्थात पापों में रति है। अब क्या ऐसा पुरुष महत्पुरुषों की कृपा का पात्र बनेगा? तो कह रहे नहीं, दुर्लभा। उनके लिए तो बहुत दुर्लभ है महापुरुषों का संग, फिर इनका कल्याण कैसे होगा? जिनकी ना धर्म में रति है, ना इंद्रिय विजेता है, ना मन विजेता है, ना भगवान के चरणों में प्रीति है, पापों में रति, इनका कल्याण कैसे होगा? तो श्रीपाद कह रहे तद शरणो मध्य शरणम ब्रजामि वृंदावनम। आ जाओ वृंदावन। यदि ऐसे भी हो तो श्रीधाम वृंदावन आ जाओ, वृंदावन की शरण में हो जाओ। वृंदावन अपने प्रभाव से भगवत प्राप्ति करा देगा। आजीवन वृंदावन का जिसने वास का नियम ले लिया, वो जितेंद्री भी ना हो, मनोनिग्रही भी ना हो, धर्मात्मा भी ना हो, हरि चरणों में प्रीति भी नहीं है, तो भी इस धाम के प्रभाव से अखंड वासी को भगवत प्राप्ति होती है। हरि हरि राक्षसी यमवला मन मनः कर्षति, प्रसरति मिष्ट वस्तु रसनाम मनाक्षना वर्तते। निरवधि लोके रंजन परो भवोदरार्थे क,
तमद मधोधिकार रहितो वसामि वृंदावने। हरि हरि हे हरि, ये मेरी बुद्धि रूपी राक्षसी सदैव भोगों के लिए ही लालायित रहती है। कभी स्त्री शरीर में आसक्त, कभी पुरुष शरीर में आसक्त, कभी इन भोगों में। हे हरि मेरा क्या होगा। मन मनः कर्षति, अंदर ही अंदर बुद्धि रूपी राक्षसी मन को आकर्षित करके कभी स्त्री भोग के लिए, कभी पुरुष संयोग के लिए ऐसे आकर्षित करती रहती है। और प्रसरति मिष्ट वस्तु रसनाम, ये जबान अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पदार्थों की तरफ घसीट रही है। कैसे हमारा कल्याण होगा। मनाक्षा ना वर्तते, जरा भी हटाने की कोशिश करो, हटी नहीं रही। जबान को अच्छे अच्छे पदार्थों की चाट लग गई, जनेन्द्री को भोग की चाट लग गई। निरवधि लोक रंजन परो भवो दरार्थे का प्राप्ति का। कैसे अधिकारी बनूं भगवत प्राप्ति का, किस तरह से मैं श्रीधाम वृंदावन वास कर सकूं। तो आगे उत्तर दे रहे, चरत यथेष्टमिंद्रिय गणा वयम न युष्मद्रुहा। जाओ, आज से छूट देते हैं। इंद्रियों, तुम्हें जो मन आवे सो करो। हमने तो वृंदावन का आश्रय पक्का पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी करो, वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। जनेन्द्री भोगों की तरफ, रसेंद्री चाट की तरफ, नाना प्रकार स्वाद दृष्टि, मन संसार के मनोरंजन में, फिर कैसे भगवत प्राप्ति हो। तो श्रीपाद कह रहे, चरत यथेष्ट इंद्रिय गणा वयम न युष्मद्रोहा। जाओ, आज से तुम्हें नहीं छेड़ेंगे। इंद्रियों, तुम यथेच्छ विहार करो, हम तुम्हारे दुश्मन थोड़ी। तुम एक बस बात कर दो, हमें कभी वृंदावन से बाहर जाने के लिए प्रेरणा मत करना, बस तुम्हें जो मना वैसो करो। हरिप्रिया संभाल लेंगे सब, प्रिया प्रीतम बड़े समर्थ। ये बहुत निश्चिंतता की बात है। छोड़ के तो देखो, वो ऐसे संभाल लेंगे जैसे गिरते हुए को ऐसे गोद में ले लिया जाता है। जब तक अहंकार है तभी तक नहीं संभल रहे, जहां अहंकार समर्पित हुआ ये सब संभल जाते हैं। कथमपि शक्तिरस्ति न चवो विनिग्रहे मादृशाम। मेरे में तो शक्ति है नहीं कि मैं तुम्हें संभाल सकूं। अय मन इंद्रियों, आज से छूट दिया, जो मन भावे सो करो, बस हमें वृंदावन वासी बनाए रखो। इन किन प्रकारेण मुझे वृंदावन से बाहर मत जाने की प्रेरणा करना, फिर तुम्हारे जो मनावे सो करो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। चरत यथेष्ट इंद्रिय गणा वयम न युष्मद्रुहा कथमपि शक्ति रस्ति नवो विनिग्रहे मादृशाम। मैं तुम्हें हटा सकूं, भोगों से इतनी सामर्थ्य नहीं रह गई। तुम भी हमें मत छेड़ना। हम प्रिया प्रीतम कितनी प्रवीणता से इंद्रियों को बांध रहे हैं। जाओ, तुम्हें छूट दी, लेकिन तुम भी हमें छूट दो। हमें जबरदस्ती करके भोगों में नहीं लगाओगे। हम प्रिया प्रीतम में लगने के लिए वृंदावन वास किया है। जाओ, हमारा तुम्हारा आज से एक राजीनामा हो जाए, ना हम तुम्हें छेड़ेंगे ना तुम हमें छेड़ोगे। तो बिना हमें छेड़े इंद्रियां कुछ कर नहीं सकती। बिना हमारी स्वीकृति की इंद्रियों की कोई सामर्थ्य नहीं। बड़ी प्रवीणता से मार रहे हैं कि अच्छा, तुम में कोई सामर्थ्य नहीं तो आओ वृंदावन वास करो, छोड़ दो मन इंद्रियों को। पर इंद्री और मन, तुम हमें नहीं छेड़ोगे, हम तुम्हें नहीं छेड़ेंगे। हम वृंदावन वास करके प्रिया प्रीतम में लगे, हमें छेड़ना मत। तुम्हें नहीं छेड़ेंगे, तुम्हें जहां लगना है लगो। तो बिना हमारे ये कहीं लग नहीं सकते। एक बात और सुन लो, ये बुद्धिहीन होंगे जो तुम्हारे इशारे पे चल करके प्रभु को छोड़ दें। हम ऐसे नहीं हैं, प्रभु को तो नहीं छोड़ने वाले। शरणागत हो गए, धाम के वासी हो गए, ना अन्यत्र जाऊंगा और ना तुम्हारा पक्ष लूंगा। अब तुम देख लो, तुम्हें जो करना हो। तो अपने आप अधीन हो जाएंगी, इंद्रियां अपने आप अधीन हो जाएंगी। भगवद आश्रय बड़ा मंगलमय है। सब सामर्थ्यहीनता उसी समय स्वाहा हो जाती है जब बड़ों का आश्रय ले लिया जाता है। सबसे बड़े प्रभु, और प्रभु से भी बड़ी हमारी प्रियाजू, क्योंकि प्रियाजू प्रेम का सार समुद्र है और प्रभु प्रेमाधीन है। प्रभु को प्रेमाधीन कहा गया है और
प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप हमारी प्रियाजू, तो मेरे बल श्री वृंदावन रानी। अरे